नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एल्गी, जिसके बारे में ऑलरेडी हम 20 से 25 वीडियो के करीब में डिस्कशन कर चुके हैं, फ्रॉम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस टू स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। और कई सारे एल्गीज के स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल को समझने के क्रम में आज हम जिस एल्गी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फ्यूकस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर और थैलिस या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूकस के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट्स के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर सिलेबस के अकॉर्डिंग और सीक्वेंशियली स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टारगेटेड 1 और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसके द्वारा आप हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे द्वारा दिया गया डेली पीडीएफ और डेली स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, यानी कि थैलस या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूकस। तो गाइस, अगर सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करी जाए तो फ्यूकस का जो क्लास है वो है फ्यूफाइसी और ऑर्डर है इसका फ्यूकेल्स और फैमिली है इसकी फ्यूकेसी। फ्यूफाइसी मीन्स होता है ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन कलर यहाँ पे होता है वो होता है आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है और जो ग्रीन एल्गी है, इनके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो इन्हें एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब थैलस की तरफ मूव करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये है थैलस का स्ट्रक्चर। तो first of all you have to take a glance of this image and then after we will move the other side of the video। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, पहले आप देखेंगे कि जो बॉडी है यानी जो पूरा थैलस है वो एक स्टाइप के द्वारा अटैच्ड है, एक अटैचमेंट ऑर्गन के द्वारा फ्यूकस का। और साथ ही साथ इनमें एक स्पेशल आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाई देगा, दैट इज एयर वेसिकल। एयर वेसिकल या एयर वेसिकल्स होते हैं हवा के छोटे छोटे गोल, इनमें बबल्स बने होते हैं इनकी पूरे थैलस स्ट्रक्चर में, जो इन्हें बायोमास प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है ना। और जो बी साइड है उसमें आप थैलस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन आप देख रहे हैं। ठीक है, छोटा पोर्शन को आप बड़ा करके यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा जो स्ट्रक्चर लिया गया है उसे आप देख रहे हैं। तो चलिए थैलस की बात करते हैं सबसे पहले। तो गाइस, जो थैलस है फ्यूकस का, उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट होती है। ठीक है, ब्रांच्ड होती है, रिबन लाइक होती है, लैदरी यानी कि थोड़ा सा स्पंजी टाइप की दिखाई देगी, स्लिपरी होती है, स्लिपरी इन टच, डार्क ब्राउन कलर की होती है और करीबन 50 सेंटीमीटर की इसकी जो लेंथ है वो देखने में आती है। ठीक है, जो एक्सटर्नल इनकी बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है बेसल डिस्कॉइल्ड होल्ड फास्ट के द्वारा। होल्ड फास्ट क्या होता है ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि सबस्ट्रेटम यानी कि जो बेस होता है या ज़मीन होती है उससे जो अटैच्ड करने वाला एक ऑर्गन, एक स्पेशल पार्ट होता है थैलस का। ठीक है, वही कहलाता है होल्ड फास्ट, जो इन्हें अलग अलग वाटर करंट में इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है ताकि ये अटैच रहें सबस्ट्रेटम से। ठीक है, एक स्टाइप होता है। स्टाइप मीन्स होता है एक ब्लेड टाइप का या पतली सी लकड़ी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, लकीर टाइप का। ठीक है, जो इन्हें अटैच करके रखता है इनके बेस से। ठीक है, होल्ड फास्ट के अलावा जो अलग स्ट्रक्चर होता है जिन्हें दैट इज कॉल्ड स्टाइप। तो शॉर्ट स्टाइप होता है जो होल्ड फास्ट से इन्हें कनेक्ट करने का काम करता है। इनकी जो मिड रिब होती है वो बिल्कुल सेंट्रल में, जैसे आपने पत्तों का स्ट्रक्चर कभी देखा होगा किसी भी पत्ते का, तो उसका जो सेंट्रल वेन होता है काफ़ी मोटा होता है, बजाय इस जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं उनकी। तो जो सेंट्रल वेन होती है दैट इज कॉल्ड मिड रिब। तो यही मिड रिब है गाइस जो यहाँ थैलस में भी नज़र आती है। यानी पत्ती लाइक का जो स्ट्रक्चर है फ्यूकस का वो यहाँ पे मैच करता है थोड़ा सा, तो आप रिजेंबल करके देख सकते हैं दोनों को। ठीक है, तो रिबन लाइक का स्ट्रक्चर होता है। प्लस एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये कि फ्यूकस के जो थैलस का बिल्कुल अपर टॉप मोस्ट हिस्सा होता है फ्यूकस के थैलस का, वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको। तो एक स्पेशल फीचर है जो इसे अदर एल्गी से अलग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट इनकी बॉडी के अंदर यानी जो थैलस है उसके अंदर एयर ब्लैडर्स पाए जाते हैं इनकी अपर पोर्शन पे, यानी जो सबसे ऊपर लेयर है। ठीक है,
तो ऊपर की जो लेयर है एपिडर्मिस, उसके अंदर एक बॉल्स पाए जाते हैं, एयर बबल्स या एयर बॉल्स, जो इन्हें बायोयांस यानी कि तैरने की जो टेंडेंसी है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पानी में ये डूबते नहीं हैं और खुद को प्रोटेक्ट करते हैं इन दैट कंडीशन। ठीक है, कई सारी स्मॉल ओपनिंग्स पाई जाती हैं जो कि नेकेड आइज द्वारा विजिबल होती हैं, यानी कि आप आंखों से देख सकते हैं उन्हें। वो छोटे छोटे पोर्स टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं सरफेस पे इनके। ठीक है, और स्टेराइल कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं जिन्हें कि क्रिप्टोब्लास्ट या क्रिप्टोस्टोमेटा कहा जाता है। कई सारे जो हेयर्स होते हैं वो स्टेराइल पैराफाइसिस में से निकले हुए होते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इस टाइप का। ठीक है, तो इनका ये जो ओपनिंग्स होती हैं ये इसलिए होती हैं ताकि जो एक्सेस वाटर है इन ओपनिंग से बाहर चली जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो टर्मिनल पार्ट ऑफ ब्रांचेस होती हैं वो जिन्हें फर्टाइल कहा जाता है। ये जो आपने देखा क्रिप्टोब्लास्ट, ठीक है, ये वो ब्रांचेस होती हैं जो कि नॉन फर्टाइल हैं, स्टेराइल हैं। पर जो फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं उन्हें एक टर्म दिया जाता है रिसेप्टैकल। तो आपको ध्यान में रखना है, क्रिप्टोब्लास्ट आर व्हाट, स्टेराइल ब्रांचेस, बट फर्टाइल ब्रांचेस आर कॉल्ड रिसेप्टैकल। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिड रिब जो होती है वो एब्सेंट होती है रिसेप्टैकुलर रीजन में। तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि रिसेप्टैकल वो रीजन है जहाँ पे जो टर्मिनल प्लांट होता है, जहाँ पे जो फर्टाइल प्लांट बॉडी होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिसेप्टैकल। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है फ्यूकस का, जहाँ पे फ्रॉन्ड है बिल्कुल टॉप में, और एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है इसके अंदर। ऑस्टाइल है, ऑस्टाइल ऑस्टिक मीन्स होता है एक ओपनिंग या छेद। ठीक है, या आप जिसे होल कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे हैं तो इसे ऑस्टियोल कहा गया है। रिसेप्टेकल आप देख रहे हैं यहाँ पे मिड रिब एब्सेंट होती है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं गाइज, ये होता है रिसेप्टेकल, और यहाँ पे मिड रिब पूरे तरीके से एब्सेंट है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, ये है मिड रिब जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, ये स्टाइप है और ये है होल्ड फास्ट जो हमें बेस से अटैच करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अगर एक छोटा सा सेक्शन काट के रखा जाए पूरे थैलस का, तो अगर उसे आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखाई देगा। पहला है मेरिस्टोडर्म, सेकंड इज कॉर्टेक्स एंड थर्ड इज मेड्यूला। तो जो टॉप मोस्ट होती है यानी कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड मेरिस्टोडर्म, जो कि एक एपिडर्मिस की तरह फंक्शन करती है, और ये बनी होती है कॉलुमनर यानी कि कुछ इस टाइप की सेल्स द्वारा। इस टाइप की सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज जो सेल्स होती हैं, डेंसली पैक्ड। ठीक है, जिनमें क्रोमेटोफोर्स पाया जाता है, फ्यूकस सैन पाया जाता है एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो कलर है इनका वो क्यों होता है, किस पिगमेंट के कारण ब्राउन दिखाई देता है फ्यूकस, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूकोसैन। फ्यूकस से फ्यूकोसैन को आप रिजेंबल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको निमोनिक्स की तरह भी याद कर सकते हैं, फ्यूकोस से फ्यूकोसैन। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स मीन्स होता है वो सारे कलर्स जिनसे पिगमेंट्स जिनके द्वारा कलर आता है एल्गी की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फ्यूकोजैन जो है रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बी वाला सेक्शन, दिस, ये है आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, जहाँ पे आउटर लेयर कॉर्टेक्स है, मिडल है मेड्यूला, और नीचे वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसे हम मेसोडर्म के नाम से भी जानते हैं इन सारे प्रोजेक्शंस को, इन सारे स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड लेयर है दैट इज कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स जो होती है वो कई सारी बड़ी और लंबी कुछ इस टाइप की सेल्स द्वारा बनी हुई होती है। कुछ इस टाइप की सेल्स द्वारा, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं, इनके द्वारा बना हुआ होता है, और इन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स, यानी जो पेरिफेरी के साइड होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आउटर कॉर्टेक्स, और जो अंदर की साइड होता है मीजोडर्म के साइड, दैट इज कॉल्ड इनर कॉर्टेक्स। चलिए थर्ड लेयर के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड लेयर इज कॉल्ड ए मेड्यूला। मेड्यूला होता है सेंट्रल पार्ट होता है फ्रॉन्ड का। फ्रॉन्ड इज व्हाट, थैलस का जो टिप होता है ना, एपेक्स, कुछ इस टाइप का, दैट इज कॉल्ड फ्रॉन्ड।
तो फ्रंट जो होता है मेड्यूला का पार्ट होता है, और ये थिक वॉल्ड नैरो यानी कि कुछ मोटी सेल वॉल के द्वारा कवर्ड होता है, और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इनका देखा जाता है, पॉइंटेड या नैरो, ठीक है। और इनके बीच में स्पेसेस पाई जाती है, और जिनके अंदर म्यूसिलेज भरा होता है जो इन्हें सड़ने से बचाता है। तो म्यूसिलेज का फंक्शन ही यही है गाइस कि कितना भी पानी में और उन्हें रख दिया जाए तो ऐसे कंडीशन, हालांकि जो एल्गी है उनका हैबिटेट ही होता है फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में वो अगर कितने टाइम भी रखा जाए, ठीक है, और हालांकि उनकी जो पूरी लाइफ है वो पूरी पानी में ही गुजरती है, लेकिन फिर भी ये सड़ते नहीं हैं। तो यही कारण है कि उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस लेयर पाई जाती है जो उन्हें सड़ने से बचाती है, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें मेडुलरी सेल्स पाए जाते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि ये जो मेडुलर सेल्स है कुछ इस प्रकार होंगी, तो इनके लॉन्गिट्यूडनल साइड में इलोंगेटेड सेल्स पाई जाती है जिन्हें हाइफे कहा जाता है, और जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं थैलस को, ठीक। तो यहाँ पे हमने जाना थैलस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूकस। आई होप आपने क्लास आज की एंजॉय करी होगी। और नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो का हमारा फ्यूकस पार्ट 2, उसमें हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस के बारे में, क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लंबी आ जाती है और कई कैंडिडेट्स हैं वो हम कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और वहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रॉय होता है। तो वीडियो शुड बी शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल एंड ईजी टू लर्न। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और हमें भी ध्यान में रखनी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और बेस्ट विशेस आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।